सभी साथियों को नमस्कार। आशा है कि इसमें जो इमोजी दिख रहा है वैसे ही आपका जीवन भी मुस्कुराते हुए बीत रहा होगा। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन हमको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि डटकर सामना करना है। तो साथियों, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग अच्छे होंगे, ये वीडियो आगे स्टार्ट किया जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे और समझेंगे गणित की कुछ अवधारणाओं को। लेकिन उसके पहले दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों का प्यार हमको मिलता रहे और हम आपका हमेशा सहयोग करते रहें। साथियों, हमको अभी क्वेश्चन देखना है। प्रश्नावली 2 4.2 समांतर श्रेणी से जो प्रश्न हम हल कर रहे हैं उसमें से कौन सा प्रश्न देखना है अभी? चौथा प्रश्न। और इस चौथा प्रश्न का पांचवा प्रश्न। और पांचवा प्रश्न क्या दिया गया है कि -4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए, ऐसा हमको दिया गया है। एक बार फिर से हम समझने का प्रयास करेंगे कि कोई एक श्रेणी है, उस श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद मतलब -4 और 10 दे दिया है और कहा है कि बीच में 6 पद हैं। ठीक है, वो 6 पद का निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। मतलब शुरुआत का संख्या हमको बता दिया गया, अंतिम का संख्या हमको बता दिया गया और कहा गया कि इनकी सहायता से पूरा श्रेणी हम बनाएं। तो ये कैसे संभव होगा, इसको हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखेंगे आप कि पांचवा और छठवां प्रश्न एक जैसा ही है। तो पांचवा प्रश्न को अच्छे से समझिए, तो छठवां प्रश्न आपको आसान हो जाएगा बनाने के लिए। तो साथियों, हम यहाँ पर लेके चलते हैं कि मान लीजिए जो सीरीज है उसमें -4 जो है पहला संख्या है और इसमें से बीच में और कोई संख्याएं होंगी और उसके बाद लास्ट में क्या दिया गया है हमको 10। तो हमको क्या करना है, इसके बीच में निवेश करने के लिए कहा गया है कि कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। तो सपोज हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 6 संख्याएं कही गई हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं एक संख्या A1, दूसरी संख्या A2, तीसरी संख्या A3, इस प्रकार से चौथी संख्या A4 और पांचवी संख्या A5 और छठवीं संख्या A6 होगी। तो अंतिम में हमारे पास यहाँ जो संख्या है वो कौन सी थी? 10। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस सीरीज में कितने संख्याएं हैं? देखिए, काउंट कीजिए इनको। इस सीरीज में आपको टोटल संख्या मिल जाएंगी 8, क्योंकि ये हो गया पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं संख्या, ये जिसको हमको निवेश करने के लिए कहा गया, मतलब जिनका मान हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। लेकिन ये शुरू की संख्या और अंतिम की संख्या हमको दे दिया। तो इस प्रकार से पूरी सीरीज में इन सभी संख्याओं का प्रयोग होगा। तो ये जो सीरीज होगी, ये जो श्रेणी होगी समांतर श्रेणी, ये कितने पदों की होगी? 8 पदों की। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार से देखा जाए तो जो ये तो प्रथम पद है A = -4 और ये जो 10वां है वो अंतिम पद है। ठीक है, लेकिन ये अंतिम पद कौन से नंबर पे है? 8वें पोजीशन पे है। तो 10 को हम क्या बोल सकते हैं? L = 8 है जरूर, L = 10 है जरूर, लेकिन ये T8 भी है, क्योंकि 8वें पद का मान है ये और अंतिम पद भी है। तो इसलिए L का मान भी 10 और T8 का मान भी 10 होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। इसको यदि विस्तारित करते हैं और इसको हल करेंगे तो T8 = 10 हमको मिलेगा। और इसको हल करने का प्रयास करें हम तो T8 का मान क्या होगा? A + n-1 × D। ये जो Tn बराबर सूत्र होता है उससे, जहाँ A जो होता है प्रथम पद, D जो होता है सर्वांतर, n जो होता है पदों की संख्या। तो ये हमारे दोस्तों ने पहले से देखा हुआ है, जिनको पता है वो समझेंगे कि यहाँ पर यदि 8 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 8 होगा। उसके अलावा यहाँ पर A, तो A का मान तो हम शुरू में ही निकाल चुके हैं, क्या है? -4। तो हमने यहाँ पर क्या रख लिया? -4 और इसके बराबर क्या है? यहाँ पर 10 है। तो T8 बराबर हमको क्या मिल जाएगा? -4 + 8 - 1 D = 10। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं समझाने के प्रयास कर रहा था। अच्छा, इसके अलावा हमको और क्या चीज़ें यहाँ पर क्लियर करनी है? थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हमको यहाँ ये क्लियर करना है कि ये जो A1 है वास्तव में ये क्या है? T2 है। मतलब T2 क्या होता है? इस श्रेणी का दूसरा पद। उसी प्रकार से जो A2 है वो क्या है? तीसरा पद है, मतलब T3 है। उसी तरीके से हम देखेंगे तो A3 बराबर क्या हो जाएगा? T4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्यों हम ले रहे हैं?
क्योंकि देखिए T2 को अभी जैसे हमने सूत्र से तोड़ा था वैसे इसको तोड़ेंगे तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी के रूप में टूटेगा जब, तो यहाँ पर एक n की जगह पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है और a प्रथम पद क्या है -4। तो हमको ये मान रख के इसका एक परिवर्तित रूप क्या मिल जाएगा -4 और 2 में से 1 गया, मतलब यहाँ पर 1 बचेगा और d के साथ गुणा किए तो -4d। वैसे ही इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा -4 आ जाएगा, a की जगह पर वही सूत्र बार बार नहीं लिखता, a प्लस n माइनस वन इंटू डी वही सूत्र लगेगा, यहाँ लिख देते हैं Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी से a मतलब प्रथम पद मतलब -4 हमने रख दिया, n मतलब पदों की संख्या, तो पदों की संख्या यहाँ कितनी है 3 है, तो हमको यहाँ रखना है 3 माइनस वन इंटू डी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा और 3 में से 1 गया तो यहाँ पर बच जाएगा 2d। इस तरीके से इसका भी हम आप हल करके देखिएगा, मैं यहाँ बता रहा हूँ डायरेक्ट -4 प्लस 3d आएगा। वैसे ही मान लीजिए कि a4 होता है तो उसका क्या आ जाएगा सीधा -4 प्लस 4d आते जाएगा। तो ये मैं केवल एक सीरीज आपको समझाना था, समझा दिया। मेन प्रश्न कैसे हल करना है, उसको कैसे लिखना है वो हम आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर समझ लीजिए साथियों कि जो पहला पद है a1 जो है पहला हम संख्या जो निवेश कर रहे हैं वो इस श्रेणी का सीरीज का क्या है दूसरा पद है। वैसे ही a2 जो हमने दूसरा संख्या है निवेश किया है वो इस श्रेणी का तीसरा पद होगा, इसलिए हमने उसको a2 को क्या माना है T3। वैसे a3 क्या हो जाएगा T4 हो जाएगा और a4 क्या हो जाएगा T5, मतलब क्रम आगे बढ़ते जाएगा, तभी तो ये T1, ये T2, T3, T4, T5, T6, T7 और ये हो जाएगा T8 जो हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ समझाने का मतलब ये है कि प्रथम और अंतिम पद तो हमको दिया है, बीच के जो पद हमने निवेश किए हैं वो भले ये पहला संख्या निवेश किए हैं लेकिन ये सीरीज का क्या है दूसरा पद है। भले ये दूसरा संख्या हमने निवेश किया है लेकिन इस सीरीज का श्रेणी का क्या है ये तीसरा अंक है। तो इस प्रकार से हमने इसको विस्तारित करके थोड़ा सा हल किया तो a1 -4 प्लस डी आ जाएगा, a2 -4 प्लस 2d आ जाएगा। मतलब क्या है कि यदि d का मान हमको पता चलेगा तो a1, a2, a3, a4, a5, a6 हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि मेन रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या है d का। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न में हल करने के लिए हमको क्या चाहिए, मुख्य मुद्दा क्या मेन चीज़ हमको प्राप्त करना है, d को प्राप्त करना है। यदि d प्राप्त हो गया तो ये बाकी जो संख्याएं हैं वो हमको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न हल करने की ओर। तो साथियों प्रश्न आपके सामने फिर से एक बार, पांचवा प्रश्न, -4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण करने के लिए हमको कहा गया है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, माना कि -4 और 10 के मध्य 6 पद क्रमशः हमने वहाँ पर a1 a2 करके बताया था, उसको आप चाहें तो x1 x2 x3 x4 कुछ भी रख सकते हैं, आप चाहें तो a b भी रख सकते हैं, p q जो आपको समझ में आए उस प्रकार से आप यहाँ पर संख्याओं को रख सकते हैं। क्योंकि ये 6 पद हमको निवेश करने हैं, सभी जगह a करके समझाया जाता है तो मैंने थोड़ा डिफरेंट करने के लिए यहाँ x रखा है। अब समांतर श्रेणी क्या होगी हमारी, -4 x1 x2 x3 x4, इस पर हम शुरू में ही चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पर x1 x2 x3 ऐसा क्यों लिया गया है, क्योंकि बीच में 6 पद निवेश करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर कुल पद कितने हो गए, हमारे पास जो पद होने चाहिए टोटल पद हो गए 8। तो इस प्रकार से हम इसको यदि हल करते आते हैं, हल करते जाते हैं तो हमको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर इस प्रकार श्रेणी से, इस श्रेणी से हमको क्या क्या प्राप्त होता है। ये जो श्रेणी है आप देखिए, श्रेणी से हमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। प्राप्त होता है क्या, प्रथम पद या फिर जिसको हम a कहते हैं उसका मान कितना है -4, ठीक है, तथा अंतिम पद जैसे हमने पहले ही चर्चा कर लिया, अंतिम पद जिसको हम क्या कहते हैं l कहते हैं, उसका मान कितना आ गया 10। और यही जो 10 है ये क्या है, यह श्रेणी का 8वां पद भी है, यह श्रेणी का 8वां पद भी है, ये हमने पहले ही देखा था। तो इसलिए इसको यदि हम हल करते हैं, मतलब यहाँ पर अर्थात इसको हल यदि किया जाए तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा T8 = 10।
अब यहाँ पर इसका विस्तारीकरण हम करते हैं, तो इसको हम क्या मान लिए, a प्लस, मतलब सूत्र लिखते हैं हम यहाँ पर, सूत्र Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, इसी से हम इसका विस्तारण कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर Tn की जगह पर T8 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर a लिखेंगे, लेकिन a का मान हमने -4 निकाला हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा -4, ठीक है। अब फिर प्लस n की जगह पर 8 है, तो हमने यहाँ पर लिखा 8 माइनस 1 d इक्वल टू क्या है, 10 है। तो हमारे पास इसका परिवर्तित रूप फिर से आ जाएगा -4 प्लस 8 में से 1 गया तो 7d इक्वल टू 10। अब हमको d का मान ज्ञात करना है, तो 4 को इधर भेजना पड़ेगा, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 10 और ये पक्षांतर हो जाएगा माइनस का, हो गया +4, तो 7d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 और 4 14। इस तरीके से d का मान यदि हम निकालना चाहते हैं तो 14/7। 7 क्यों होगा, हमको पहले ही पता है कि 7 और d के बीच में कोई निशान नहीं, मतलब गुणा हुआ है, क्योंकि 7 गुणांक है, इसलिए जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग। तो 7 एकम 7 और 7 दूने 14, तो d का मान हमको आ गया 2, मतलब सर्वांतर हमको क्या मिल गया, 2। तो साथियों, हमने शुरू में ही क्या कहा था कि ये पूरा सीरीज़ हमको निकालना है, यदि ये पूरे सीरीज श्रेणी का मान निकालना है तो d का मान हमको ज्ञात करना होगा। आप चाहें तो पीछे जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो d इक्वल टू क्या हो गया, 2 हमको मिल गया। अब उसके बाद हमको इन संख्याओं को, मतलब x1 x2 x3 x4 क्या आएगा, इसके मान अभी निकालने हैं, तो निकालते हैं चलिए। तो साथियों, हमने सीरीज़ को लिख लिया फिर से, -4 x1 x2 x3 x4 x5 x6 और 10। तो यहाँ पर क्या हो गया, x1 का मान हमको ज्ञात करना है, तो x1 मतलब ये क्या है, सीरीज का दूसरा पद, इसलिए हमने क्या लिखा, t2, और t2 को हम यदि विस्तारित करते हैं तो a प्लस n-1 इंटू डी के लिए इसका विस्तार यदि किया जाता है तो a की जगह पर क्या आ जाएगा, -4, देख सकते हैं प्रथम पद -4 है, प्लस n की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 है तो 2 -1, और d का मान साथियों हमने पीछे ज्ञात किया हुआ है, आप देख सकते हैं d इक्वल टू 2, तो उस d इक्वल टू 2 के मान को हम यहाँ पर रखेंगे, तो d की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको हल कीजिए, तो -4 प्लस यहाँ पर 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, और 1 का 2 से गुणा किए तो कितना आ गया, 2, तो -4 और -4 प्लस 2 का आंसर क्या आ जाएगा, T2 2। तो ये हमारा हो गया x1 का मान, मतलब पहला जो निवेश किया वाला पद था वो हमको मिल गया -2। इसी तरीके से x2 निकालेंगे, तो x2 के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब ये कौन सा नंबर का पद है, 1 2 3, तो यहाँ पर लिखेंगे T3, तो T3 रखेंगे, तो इसी सूत्र के भांति यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, a की जगह पर आ जाएगा -4 प्लस n की जगह पर आ जाएगा 3 -1 और d की जगह पर आ जाएगा 2। अब इसको आप चाहें तो एक ही लाइन में ये हल हो जाएगा, लेकिन मैं इसको फैला रहा हूँ। -4 प्लस 3 में से 1 गया तो हो गया 2, और 2 का 2 से गुणा किए तो कितना हो गया, 4। तो इस तरीके से -4 और +4 इक्वल टू हो गया 0, मतलब हमारा जो x2 है उसका मान क्या आ गया, 0। अब ऐसे ही x3 का मान हमको निकालना है, तो T4 इक्वल टू -4, क्योंकि a का मान -4 है, और यहाँ पर n की जगह पर हमको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ 4 दिया है तो 4 रखेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा 4 -1, और d की जगह पर रखना है हमको 2, तो यहाँ पर -4 प्लस 4 में से 1 गया 3, और 3 का 2 से गुणा किए तो 6, तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा साथियों, 2, क्योंकि -4 और +6, तो ये प्लस है और ये माइनस है तो घट जाएगा, और कितना आ जाएगा, 2। उसी तरीके से आगे हम चलते हैं, x4 हमको ज्ञात करना है, तो x4 क्या हो जाएगा, T5 हो जाएगा। कैसे समझाएं आप शुरू में एक बार, और उसको रिवाइंड करके देख लेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा -4 प्लस यहाँ n की जगह पर 5 -1 और d की जगह पर आ जाएगा 2, तो यहाँ -4 प्लस यहाँ 4 हो जाएगा, और 4 से 2 का 8 हो जाएगा, यहाँ पर हमको आंसर मिलेगा 4। इसी तरीके से मैं आगे हल नहीं करूँगा, वो हल आप कर लीजिएगा। पांचवा पद क्या आ जाएगा, देखिए 2 है 4 है, तो ये निश्चित रूप से क्या आएगा, 6 आएगा, और उसी तरीके से छठवां पद क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और उसके बाद का संख्या तो दिया है। तो अतः समांतर श्रेणी क्या होगी हमारे लिए, समांतर श्रेणी का मान हम निकालेंगे
-4 पहले दिया है, फिर x1 का मान आप देखिए क्या दिया है, -4 x1 x2 x3 ऐसा करके। तो -4 तो हमको पहले मिल गया और x1 का मान मिला है -2। तो हमने लिखा x1 की जगह पर -2, फिर क्या है 0 है, फिर क्या है 2 है, फिर उसके बाद क्या है 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। तो ये हमारी समांतर श्रेणी जो वांछित है, चाही गई थी, वो हमको मिल गई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पद हैं, जिनमें से ये बीच के पदों को हमने निवेश किया था या फिर प्राप्त किया है। तो -2 0 2 4 6 8 का मान हमने निकाला और ये सीरीज़ हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। तो साथियों, निश्चित रूप से यह वीडियो समझ में आया होगा, और नहीं आया तो एक बार दो बार देखिए, समझ में ज़रूर आएगा। बाकी आपका प्यार बांटते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।